आज शुरू करते समय मुझे एक बात याद आती है कि ओशो जब पूना में रहे, तो वो जिस हाउस में रहते थे, उन्होंने अपने उस हाउस का नाम लाओ त्सु हाउस रखा था। और फिर वो रजनीशपुरम गए, तो रजनीशपुरम में भी उन्होंने अपने हाउस का नाम लाओ त्सु हाउस रखा। ओशो कहते हैं कि लाओ त्सु जो है वो मेरे निकटतम है। कहते हैं कि जिसे मैं ध्यान कह रहा हूँ, उसे हम ताओ कह सकते हैं। ओशो कहते हैं कि ताओ से मेरे बहुत निकट के लेन देन है। लाओ त्सु के संबंध में अगर हम जानना चाहें तो वो हमें कुछ थोड़ी सी जानकारियां हैं उनके बारे में। वो है कि लाओ त्सु जो है वो 62 साल की उम्र में पैदा हुए। 62 साल तक वो माँ के गर्भ में ही रहे। 62 साल की उम्र में उनका जन्म हुआ। तो जो लाओ त्सु को प्रेम करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि लाओ त्सु जैसी हैसियत के लोग बूढ़े ही पैदा होते हैं। और हमारी हालत, हम में से अधिक लोग मरते दम तक भी बच्चे ही रहते हैं, और लाओ त्सु जैसी हैसियत के लोग बूढ़े पैदा होते हैं। तो 80 साल के आदमी को भी हम अगर देखें तो बच्चा ही रहता है, खिलौनों से ही खेलता रहता। हाँ, ऑफ कोर्स उसके खिलौने बदल जाते हैं, ढंग बदल जाता है, लेकिन बचपना नहीं बदलता, बचपन जारी रहता है। छोटी उन्हीं बातों पर क्रोध आता है, उन्हीं छोटी बातों पर अहंकार घना हो जाता है, उन्हीं छोटी बातों का लोभ आ जाता है। उतना ही भय है, उतनी ही वासना है, सब उतना का उतना है, कोई अंतर नहीं पड़ता। और लाओ त्सु जैसे हैसियत के लोग एक पेड़ के नीचे जब बैठते हैं, तो पेड़ के नीचे बैठना और वहां की जो घटनाएं घट रही हैं, उनका जो कीन ऑब्जर्वेशन है, उनका जो प्रकृति के साथ जो समतरंगायित होना है, वो उनके जीवन की घटना, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं और बैठने का मजा ले रहे हैं। अचानक एक पत्ता, सूखा पत्ता पेड़ से टूट कर गिरता है। वो देखते हैं पत्ते को गिरते हुए, और देखते देखते उस पत्ते को ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, आत्मज्ञान हो जाता है। एक टूटा हुआ डाली से पत्ता, उसे देखकर लाओ त्सु को आत्मज्ञान हो जाता है। हम कितने पत्ते गिरते, कितनी आंधियां देखते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होता। मृत्यु का बोध है ये पीला पत्ता गिरना। इतनी शार्प, इतनी गहन दृष्टि चाहिए। वो मृत्यु बोध जो है वो आत्मज्ञान की सीढ़ी बन जाता है। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो रमन हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो सदगुरु ओशो हो। भगवान बुद्ध, जब वो गौतम सिद्धार्थ हैं, तो वो किसी महोत्सव में जा रहे हैं और रास्ते पर एक अर्थी देखकर उनकी यात्रा ही बदल जाती है। वो यात्रा जो संसार की ओर जा रही थी, वहीं से वो सन्यास की ओर शुरू हो जाती है। रमन, महर्षि रमन के घर में एक मृत्यु हो जाती है, और उस मृत्यु को देखकर, उस मृत व्यक्ति को देखकर वो वैसा ही, वो ऐसी चोट लगी कि वो उसको ही सोचे कि मैं ही मर गया हूं, और वो जाकर अपने घर में मरे हुए पड़े रहे, ठीक वैसे जैसे एक मुर्दा होता है। और उस घटना से उन्हें पता चला कि मेरे भीतर का अमृत तत्व तो कुछ मरता ही नहीं है। मीरा दीवानी, रानी से दीवानी हो गई। और 7 जो मृत्यु उसके घर में घटित हुई, एक के बाद एक, बिल्कुल ही बदल गई बात। ओशो के जीवन में उनके नाना की मृत्यु उनके जीवन की क्रांति बन गई, आत्मज्ञान की सीढ़ी बन गई। लाओ त्सु के जीवन में है एक घटना कि रोज वो घूमने जाते हैं, तो एक मित्र जो है उनके साथ जाता है। 2 घंटे तक घूमते हैं रोज पहाड़ों पर वे लोग, और फिर प्रतिदिन का ये नियम है कि वो सुबह सुबह जाते हैं, घूमते हैं और लौट आते हैं।
एक दिन एक मेहमान आ गया उस मित्र के घर में, तो उसने सोचा कि इस मेहमान को भी घुमा के लाते हैं, लाओ त्सु के साथ में घूमने का सुबह का अवसर मिल जाएगा इस मेहमान को भी। और उन्होंने कहा आज ये चलेंगे, और सब तीनों गए, लंबा घूमे। वे दोनों चुप हैं, लाओ त्सु भी चुप है, साथी चुप है, मेहमान चुप है, सब चुप है। लेकिन चलते 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 मेहमान ने देखा कि सूरज उगने लगा। उगते सूरज को देखकर कहता है कि आज कितनी अच्छी सुबह है, आज कितनी अच्छी सुबह है। बस इतना ही कहा तो लाओ त्सु ने बहुत गुस्से से अपने मित्र की तरफ देखा। मेहमान भी घबरा गया, मित्र भी घबरा गया, उसका देखना, उसकी आंखें गुस्से में। उसने कहा मैंने ऐसी कोई बुरी बात तो कही नहीं, और घंटा भर तो चुप रहा। मन में सोच रहा सिर्फ इतना ही तो कहा कि आज कितनी अच्छी सुबह है। फिर वो लौट जाते हैं, लौट कर आते हैं, और फिर घंटा बीत जाता है। तो दरवाजे पर जब लाओ त्सु जो उस मित्र से कहता है इस आदमी को दोबारा मत लाना, इस आदमी को दोबारा घूमने मत लाना, ये बहुत बकवासी है। लाओ त्सु की जो ताओ की दृष्टि है वो देख लेती है कि ये इसके भीतर वार्तालाप तो लगातार चल रहा है। उस वार्तालाप, उस बेचैन व्यक्ति के साथ घूमना, और एक उसकी तरंगे तो वैसी की वैसी है। तो एक एक व्यक्ति नहीं चल रहा, पूरी भीड़ ही चल रही है उसके साथ, और वो एक रास्ता ढूंढ रहा है खूंटी टांगने का कि कैसे बात शुरू की जाए। बात सुबह सुंदर की नहीं है। लाओ त्सु ने कहा मैं भी देख रहा हूँ सुंदर सुबह, तुम भी देख रहे हो सुंदर सुबह है, इसमें बोलने का कहाँ कुछ बनता है। क्यों ऐसा? क्योंकि लाओ त्सु मौन रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, निशब्द। ताओ मौन और निशब्द और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। तभी हम प्रकृति के साथ समतरंगित हो सकते हैं और लीनता की साधना है। तो ताओ ते किंग उनकी किताब का नाम है, उन्होंने कोई किताब और नहीं लिखी। आखिरी समय में लिखी अपने जीवन की उन्होंने एक किताब, क्योंकि जिंदगी भर लोग उनसे मिन्नतें करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि आप कुछ लिखो, आपके पास अथाह ज्ञान है, आप लिखो। वो हमेशा टालता रहा, हंसकर टालता रहा। अंत समय उसने सोचा कि अब ये लोग मानेंगे नहीं और मृत्यु अभी आएगी नहीं, तो उसने सोचा, लाओ त्सु ने, कि अब यहाँ से चला जाए। और एक दिन अचानक अपनी झोपड़ी छोड़ देते हैं लाओ त्सु, और सब मित्रों को दिखाई देता कि अचानक लाओ त्सु गायब हो गए। तो खबर किया, राजा को खबर की, और फाइनली उसको चुंगी चौकी पर पकड़ लिया गया राजा ने। और वहां के लोगों ने कहा, चुंगी चौकी के लोगों ने, कि कर्ज चुका के जाओ, ऐसे जाने नहीं देंगे। उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है चुंगी देने के लिए, मेरे पास कुछ हो तो दूं, कुछ है ही नहीं तो टैक्स किस बात का। लेकिन उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास, तुम्हारे सिर में जो है वो हम जाने नहीं देंगे ऐसे, उसे लिख कर जाओ। तुम भागे जा रहे हो, तुम्हारे जैसी संपदा तो कभी कोई लेकर नहीं भागा। तब इस प्रेशर में कि अब जाने ही नहीं दिया जाएगा उसको, एक तरीके का कैद कर लिया गया। उस कैद में उसने एक छोटी सी किताब लिखी, ताओ ते किंग नाम की। और ये बड़ी अद्भुत किताब है, क्योंकि हम, उन्होंने जो लिखा इस ताओ ते किंग में, तो एक लिखने के पहले ये कहा कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो कहा नहीं जा सकता, और जो मैं कहूंगा वो सत्य हो नहीं सकता, क्योंकि कहते ही चीजें असत्य हो जाती है। और उसके बाद वो किताब लिखी। इस किताब को लिखने के बाद फिर लाओ त्सु कहाँ खो गए पता ही नहीं चला, उनके शरीर का भी पता नहीं चला। सीमा से जैसे वो गए, ओझल हो गए, उसके बाद उनका पता ही नहीं चला। किस खाई में, कहाँ वो गिरे, क्या हुआ, किसने कब्र बनाई, किसने दफनाया, किस क्षण वो खत्म हुई, कौन सा वर्ष था वो, कब पृथ्वी छोड़ी, कुछ पता नहीं।
ये आखिरी किताब और पहली किताब उनकी अमूल्य भेंट है, मनुष्यता के लिए अमूल्य भेंट। और ये भेंट हमें कभी मिलती नहीं, हमें पता ही नहीं चलता इसका। हमारे सदगुरु ओशो ने यह हमारे लिए ऐसा खजाना हमारे लिए लाया है। दूसरी बात लाओ त्सो के बाबत कहते हैं कि लाओ त्सो की मृत्यु भी कभी नहीं हुई, वो कभी नहीं मरे, क्योंकि ऐसा आदमी कहाँ मरता है। हम हमारे भीतर क्या मरता है, हमारे भीतर अहंकार के अलावा क्या मरता है। हमने जो जो बनाया है, जो जो निर्माण किया है, जब हम मरते तब हमारा अहंकार ही मरता, हम थोड़ी मरते। हमें जो पीड़ा होती है मरने की पीड़ा नहीं है, वो हमारे हमने जो बनाया है, जो जो इकट्ठा किया वो छूटता है, वो छिन रहा है। हमने जो जो पाया वो छिन जाता है, इसकी पीड़ा है। तो लाओ त्सो तो शून्य है, उसका क्या छिल सकता है। तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती कभी। अब वो किस संकेत में बात करते हैं, उसकी उसके उससे हमारी पहचान होनी चाहिए। वो जो भाषा है अध्यात्म की, वो चीन में पैदा हुए, तो चीनी मस्तिष्क है उनका, तो वो किस तरीके से सत्य को एक्सप्रेस करते हैं। भारत में हम कहते हैं कि ऊपर उठना, जब भीतर जाने का पर्यायवाची है ऊपर उठना, और नीचे जाना जो है वो बाहर जाने का, बहिर्गमन, बाहर जाने का, ऊर्ध्वगमन और बहिर्गमन। तो एक ऊर्ध्वगमन है, उसका मतलब ये हुआ अंतर्गमन, अपने भीतर गए। और चीनी भाषा में, चीनी मस्तिष्क में क्या एक्सप्रेशन आता है, लाओ त्सो कहते हैं सदा नीचे जाने को भीतर जाने के अनुरूप मानते हैं। नीचे जाना यानी भीतर जाना, हमारा नीचे जाना यानी बाहर जाना, लेकिन इससे उल्टा नीचे जाना यानी भीतर जाना, और ऊपर जाना वो बाहर जाना, बहिर्गमन हो गया, ठीक उल्टा। तो इसलिए लाओ त्सो जब बोलेंगे तो वो कहेंगे नीचे आ जाओ। नीचे आने का उनका अर्थ हुआ कि भीतर आ जाओ। इसलिए लाओ त्सो के लिए एक भीतर जो है वो एक एक खड्ड की तरह है, एक खाई, अंतहीन खाई की तरह है, खड्ड की तरह, और हम उसमें गिरते हैं। और हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगमन को अंतर्गमन के लिए जब उपयोग करते हैं, हमारे लिए खड्ड की तरह नहीं है, फिर अंतर भीतर वो शिखर की तरह है, हमारे भीतर शिखर की तरह। तो उपनिषद जो एक्सप्रेस करेंगे वो कहेंगे ऊर्ध्वगमन की बात कहेंगे, और फिर हमारा संकेत क्या होगा, अग्नि, क्योंकि अग्नि हमेशा ऊपर उठती है, और तब तक ऊपर उठती है जब तक कि वो सूर्य में ना समा जाए। तो लाओ त्सो और ताओ जो है उनके लिए क्या प्रतीक होगा, वो पानी कहेंगे। पानी, पानी क्योंकि नीचे की ओर दौड़ता है, नीचे से नीचे जगह खोजता है कि कैसे नीचे से नीचे जगह मिल जाए, तब जाके उसको आराम मिलेगा, वो बहता ही जाता है। जबकि गहरे से गहरी खाई जब तक उसको ना मिल जाए तब तक यात्रा जारी रहती है। तो अग्नि सूर्य के साथ विश्राम करेगी, ऊपर 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 अदृश्य अंतहीन ऊंचाई में, और जो पानी है वो नीचे में, नीचे 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 विश्राम उसे मिलेगा। तो इसीलिए हमारा जो उपनिषद का प्रतीक है, भारतीय प्रतीक होगा अंतर यात्रा के लिए, वो होगा ऊर्ध्वगमन के लिए, शिखर के लिए आग, अग्नि। और वहां पर चीनी भाषा में, चीनी एक्सप्रेशन में लाओ त्सो कहेंगे कि पानी। तो कुछ भी, लेकिन अगर हम देखें तो भाषा की बात है, एक्सप्रेशन की बात है, जैसे जिसको भा जाए, जिसकी जो पसंद है। तो इसलिए कोई आग्रह इसमें होना नहीं चाहिए, कि इसमें कोई वाद विवाद भी नहीं होना चाहिए, समझ की बात है। सत्य तो वही है, अनुभव तो वही है, एक्सप्रेशन का ढंग, शब्दों का चुनाव अपना अपने तरीके से होगा। ऐसे सोचो तो कुछ भी सीधी लाइन में तो नहीं है ना। हम जिसको सीधी रेखा कहते हैं वो एक बहुत बड़े वर्तुल का ही तो हिस्सा है। जैसे समझो कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है,
और कहने को हम कहते हैं कि ये पूर्व पूर्व देश है, पूर्व प्रदेश है, यूरोप हमारे पश्चिम में है, ईस्ट और वेस्ट का विभाजन कर लेते हैं हम। ऐसा नहीं है, हम वेस्ट की तरफ चलें, यूरोप पहुंच जाएंगे, और वेस्ट में जाएं, अमेरिका पहुंच जाएंगे, और वेस्ट में जाएं, जापान पहुंच जाएंगे, और वेस्ट में जाएं, तो हिंदुस्तान कहां पर हम कहेंगे कि वेस्ट शुरू हो गया? वेस्ट कहां शुरू हुआ? कहां शुरू होता है? ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर 7 चक्र हैं, और 7 चक्र सीधी रेखा में थोड़ी है, एक वर्तुल में। सब कुछ सर्कुलर है, देखिए अस्तित्व में सब कुछ लीनियर कुछ भी नहीं है, सब सर्कुलर है। तो ये 7 जो चक्र हैं भीतर के, वो भी वर्तुलाकार, वर्तुल में ही है। तो प्रथम चक्र और अंतिम चक्र मिले हुए हैं। सबसे नीचे वाले चक्र की बात करें तो जल की तरफ चलें, जल की तरफ से चलें, या ऊपर वाले चक्र की ओर चलें, अग्नि की ओर, तो हम पहुंच वहीं जाएंगे, पहुंचेंगे वहीं, प्रथम और अंतिम जहां जुड़े हुए हैं। मान लो एक एक गोल थाली है, और गोल थाली में बहुत सारी चींटी चल रही हैं, तो अब किस चींटी को कहां कहां से प्रथम मानोगे? उसके पीछे कई चींटी हैं, उसके पीछे कई चींटियां हैं, तो हम कहां से शुरू करें? कौन सा प्रथम है और कौन सा अंतिम है? मुश्किल है कहना। सब कुछ वर्तुलाकार है। तो इसमें बातों में कोई विरोध नहीं है, एक्सप्रेशन में। जब कभी लाओ त्सु, जरथुस्त्र, जीसस जैसे लोग बोलते हैं, तो उनके शब्द विरोधी हो सकते हैं, कहने का ढंग विरोधी हो सकता है, लेकिन अनुभव एक जैसा। लेकिन पंडित और शास्त्रियों के लिए वही वाद विवाद का विषय होता है। तो जब कभी हम निरपेक्ष के बारे में, परम के बारे में बात करते हैं, तो दोनों में से किसी भी एक क्लाइमेक्स, चरम तक का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उपनिषद परमात्मा के लिए पूर्ण, परिपूर्ण, सब कुछ, इसका उपयोग करते हैं। और भगवान बुद्ध दूसरी स्थिति के लिए कहेंगे शून्य शब्द का प्रयोग, निर्वाण, शून्य का उपयोग करते हैं। जहां तक अनुभूति है वो तो एक ही है। उपनिषद कहते हैं कि अंतिम ऊंचाई तक चलो, जहां से शिखर को उपलब्ध किया जाता है। और इसे जब लाओ त्सु कहते हैं, वो कहते हैं नीचे मूल स्रोत की तरफ चलो। तो आरंभ जो है और अंत जो है, दो अलग अलग चीजें नहीं है, केवल शब्दों की भिन्नता है, केवल शब्दों की भिन्नता है।